क्लास 12 का क्वेश्चन है ए वेक्टर वेक्टर्स में से सी वेक्टर ए गिवन है आई प्लस जे प्लस के। हमें वेक्टर ये गिवन है ए डॉट बी इक्वल टू 1 है और ए क्रॉस बी इक्वल टू जे माइनस के है। आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें बी निकालना है, तो लेट हम बी मान लेते हैं। वेक्टर बी इक्वल टू b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। सपोज हमें बी वेक्टर निकालना है, राइट। अब पहला क्या दे रखा है आपको, a डॉट b इक्वल टू 1 है, तो b का और a का डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नाउ हमें क्या गिवन है, a क्रॉस b इक्वल टू क्या गिवन है, j माइनस के कैप। तो a क्रॉस b निकाले, क्रॉस प्रोडक्ट i j k, a के कोफिशिएंट है 1 1 1, b के कोफिशिएंट b1 b2 और b3 इक्वल टू j कैप माइनस के कैप। इसको एक्सपेंड करेंगे, i कैप क्या आ जाएगा, b3 माइनस b2 माइनस j कैप आ जाएगा, j कैप b3 माइनस b1 प्लस k कैप आ जाएगा, j को इलेक्ट्रल b3 माइनस b1 और k कैप आ जाएगा b2 माइनस b1 इक्वल टू j k। नाउ कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेंगे i को i j से, i को i से, j को j से। कंपेयरिंग करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ से जो i का कोफिशिएंट यहाँ पर है क्या है, b3 माइनस b2 है, इक्वल टू वहां कितना है 0। i है नहीं इसमें, सिर्फ j और k था। फिर इधर j का कोफिशिएंट है माइनस b3 माइनस b1 और उधर कितना है 1 है। फिर उधर तीसरा k का कोफिशिएंट इधर कितना है, b2 माइनस b1 इक्वल टू k का कोफिशिएंट उधर माइनस 1 है। तो यहां से b2 b3 इक्वल टू आ गया आपके पास b2 आ गया और ये माइनस उधर चला गया, तो माइनस b3 प्लस b1 इक्वल टू 1। तो यहां से b3 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, 1 माइनस b1, तो b3 आ गया हमारे पास माइनस 1 प्लस b1, राइट। ये हमारे पास b3 आ गया और यहां से b2 निकाला मैंने माइनस 1 प्लस b1। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में इनको पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 1। सो b1 ही रखा हमने, b2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 1 प्लस b1 और b3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 1 प्लस b2 इक्वल टू 1। सो b1 माइनस 1 प्लस b1 माइनस 1 प्लस b2 इक्वल टू 1, राइट। इसको देखें आगे तो कितना हो गया, 3b1 1b1 सॉरी ये b1 है, यहाँ पर ये b1 है, 3b1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3b1 इक्वल टू 3 हो गया, इंप्लाइज b1 की वैल्यू 1 आ गई। अब b1 1 है तो यहां पुट करेंगे, इट इंप्लाइज b3 की वैल्यू माइनस 1, b1 की वैल्यू 1, तो माइनस 1 प्लस 1 b3 की वैल्यू 0 आती है यहां पुट करने पर, और b2 की वैल्यू हमारे पास यहां पुट करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू भी 0 आती है, तो b3 और b2 हमारे पास 0 आ गए। सो हमारे पास b वेक्टर जो आया, b वेक्टर क्या आया हमारे पास, b1 i कैप, b2 j कैप, b3, तो हमारे पास b1 की वैल्यू आती है 1 i कैप, 0 j कैप एंड 0 k कैप। ये हमारे पास b वेक्टर आया, राइट। अब आपको क्या करना था, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ओनली 0 है, बाकी तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1।